क्लास 5 की इंग्लिश बुक पेटल्स का चैप्टर नंबर 16 द बैलून मैन इस वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इंग्लिश में पढ़ेंगे और उसका हिंदी में मीनिंग देखेंगे। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। ही ऑलवेज कम्स हमेशा आता है, ऑन मार्केट डेज बाजार के दिनों में। नीचे मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, वह हमेशा बाजार के दिनों में आता है। एंड होल्ड्स बैलून्स ए लवली बंच, और गुब्बारे रखता है एक प्यारा गुच्छा। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज। मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, मार्केट स्क्वायर बाजार चौक, और बाजार चौक में रहता है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। नेवर कभी नहीं, सीम्स सीम्स मतलब लगना, टू थिंक ऑफ लंच और कभी दोपहर के भोजन के बारे में नहीं सोचता है। ऐसा लगता है कि वह कभी भी दोपहर के भोजन के बारे में नहीं सोचता है। दे आर रेड एंड पर्पल। वे क्या, गुब्बारे, वे लाल और बैंगनी। आगे क्या बोला है, ब्लू एंड ग्रीन, नीले और हरे हैं। एंड व्हेन इट इज ए सनी डे, और जब धूप का दिन हो, धूप भरा दिन हो। द कार्ड्स एंड पीपल गेट बिटवीन। आपके बीच जो गाड़ियां और लोग आते हैं। यू सी दैम शाइनिंग फार अवे। वे उन्हें दूर तक चमकते हुए देखते हैं। वह हमेशा बाजार के दिनों में आता है और गुब्बारे रखता है एक प्यारा गुच्छा, और बाजार चौक में रहता है और कभी दोपहर के भोजन के बारे में नहीं सोचता। वे लाल और बैंगनी, नीले और हरे हैं। और जब धूप का दिन हो, आपके बीच जो गाड़ियां और लोग आते हैं, वे उन्हें दूर तक चमकते हुए देखते हैं। आगे पढ़ते हैं। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। और कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। ऑल टाइड टुगेदर विद स्ट्रिंग। सभी को एक डोरी से बांधा गया है। यहाँ हिंदी आप पढ़ सकते हैं इसकी। और कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, सभी को एक डोरी से बांधा गया है। आगे, एंड इफ देर इज ए विंड एट ऑल। जरा भी हवा चलती है और थोड़ी भी हवा चलती है तो। दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। वे आपस में बहुत ही खींचातानी करते हैं। टग एंड टग, खींचातानी। सम डे परहैप्स, किसी दिन, परहैप्स मतलब शायद, शायद। ही विल लेट देम गो, वह उन्हें जाने देगा। किसी दिन शायद वह उन्हें जाने देगा। एंड वी शैल सी दैम सेलिंग हाई, और हम उन्हें ऊंचे तैरते देखेंगे, या और हम उन्हें ऊंचे उड़ते हुए देखेंगे। एंड स्टैंड एंड वॉच दैम फ्रॉम बिलो, और खड़े होकर उन्हें नीचे से देखेंगे। दे वुड लुक प्रेटी इन द स्काई, वे आकाश में सुंदर दिखेंगे। वे आकाश में सुंदर दिखेंगे, प्रेटी सुंदर। राइटर का नाम रोज फाइलमैन। आगे देखते हैं। एक्सरसाइज शुरू होती है, कुछ नए वर्ड्स के बारे में बताया गया है। कार्ड्स, प्रोनाउंसिएशन क्या है, कार्ड्स, गाड़ियां। शाइनिंग, चमक रहा, शाइन माने चमकना। टाइड, बांधा। स्ट्रिंग, डोरी। परहैप्स, शायद। सेलिंग, हवा में तैर रहा, हवा में तैरना। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
ए, वेयर डज द बैलून मैन स्टैंड? गुब्बारे वाला व्यक्ति कहाँ खड़ा होता है? इसका आंसर है द बैलून मैन स्टैंड्स एट द मार्केट स्क्वायर। गुब्बारे वाला व्यक्ति बाजार चौक में आकर खड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर बी, नेम द कलर्स ऑफ द बैलून्स मेंशन इन द पोयम। पोयम में किन किन रंग के गुब्बारों के बारे में बताया गया है? क्या क्या गुब्बारों के रंग मेंशन किए गए हैं? द बैलून्स आर रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। सी, what happens to the balloons when there is a wind? What happens to the balloons when there is a wind? जब हवा चलती है तो गुब्बारों को क्या होता है? गुब्बारों को क्या होता है? गुब्बारे क्या करते हैं? If there is a wind, the balloons tug and tug like anything. गुब्बारे आपस में खींचातानी करते हैं। D, what does the child like to see the balloon man do? बच्चा गुब्बारे वाले को क्या करते हुए देखना चाहता है? द चाइल्ड वांट्स द बैलून मैन टू लेट हिज बैलून्स गो। बच्चा चाहता है कि गुब्बारे वाला अपने गुब्बारों को छोड़ दे, उन्हें हवा में तैरने दे, फ्री, उनको उड़ने दे। वर्ड पावर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड इन द गिवन स्पेस। ये जंबल करके कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, इनसे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अब RMKAET इनको अगर अरेंज कर दें हम सही से तो क्या बन जाएगा? देखो, मार्केट बन सकता है, मार्केट। बी में क्या है? INDW। अब पोएम में हमें जो वर्ड दिए गए उनमें एक वर्ड विंड था, विंड मतलब हवा, WIND। USQERA, ये जम्बल्ड वर्ड है, इनको हम सही से अरेंज करेंगे तो बन जाएगा स्क्वायर, SQUARE। BBOONS, इन्हें सीधे करेंगे तो बन जाएगा बैलून्स, CRAT। ये जंबल किए हुए इनको सीधा करेंगे तो क्या बन जाएगा? कार्ट, CART, कार्ट। PLOEEP, इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा पीपल, PEOPLE, लोग। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बैलून्स। 1 इज डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया गया है, बाकी के आपको अपोजिट लिखने हैं। नेवर का ऑलवेज, स्मॉल का हम बिग लिख सकते हैं, इनसाइड का आउटसाइड, लो का हाई कर सकते हैं, लिख नहीं पाए यहाँ लिख देते हैं। सिट का हम लिखेंगे स्टैंड, सिट मतलब बैठना, स्टैंड मतलब खड़े होना। नियर, NER, नियर का फार। इसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट हो गया।